हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब अब दिख बताइए। रही है। अब बताइए। अब दिख रही है। ओके। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक था हम लोगों का वो था वर्ग और वर्गमूल, है ना। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो बच्चा, मान लो 8 लिखा हुआ है और आपसे बोला गया कि 8 का वर्ग क्या होगा। तो जानते हो बच्चा, 8 का वर्ग निकालने के लिए 8 का जो ये घात है ना, ये जो घात है वो 2 लिख दीजिए। और इसका मतलब ये होता है कि 8 को आप 2 बार ऐसे गुणा करा दीजिए। यहाँ पे 2 होने का मतलब है कि 8 का 2 बार गुणा। 8 अच्छे कितना होता है? 64 होता है। इसीलिए आप यहाँ पे 64 लिख देंगे और यही आपका उत्तर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बच्चा? ठीक है। हाँ, एक सवाल मैं देता हूँ आप सभी बच्चों को। देखते हैं कितने बच्चों का सही उत्तर आता है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का सही उत्तर आता है। बताइए। 6 का वर्ग, ठीक है, 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर का मान कितना होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, 36 होगा। गुड बच्चों, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको यही बतानी है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, पूछा जा रहा है कि बताइए 14 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, 14 का वर्ग पूछा जा रहा है। मैं चैट बंद कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, चैट बंद कर देता हूँ और मैं पोल ऑन कर देता हूँ सारे बच्चों के लिए, ताकि सारे बच्चे आंसर दे सके पोल सेक्शन में। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो पोल है ये कम से कम 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। कम से कम 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा, ताकि सारे बच्चे, है ना, आंसर को निकाल लें अपने अपने नोटबुक में। ठीक है, अपने अपने नोटबुक में निकाल लें सारे बच्चे, इसीलिए 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑन कर देता हूँ। बच्चों, आप लोग चूज कर सकते हैं। बेबी के सही है। बहुत ही बढ़िया है। सर मेरा ठीक है। एकदम परफेक्ट है बेटा। अब जाकर के किसी ने गलत किया है, हालांकि अभी तक सबका सही था। मैं देख पा ठीक रहा है, हूँ कि अभी क्या है? सही है, एकदम परफेक्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल में 10 बच्चों का सही है, मात्र एक बच्चे का गलत है। अब ये 12 हो चुकी है संख्या। बहुत बढ़िया। मात्र एक बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 12 बच्चों का सही उत्तर आया है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए पोल में। और अगर आपको पोल में परेशानी हो रही है आंसर देने में, तो हमें आप बता दीजिए। हम आपको सिखा देते हैं कि पोल में आंसर कैसे करना होता है बच्चा। ठीक है? जिस बच्चे को परेशानी होगी वो जरूर बताएगा कि सर, पोल में हम नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा बता दीजिए। ओके। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल में 13 बच्चों का सही उत्तर आया है और मात्र एक बच्चे का गलत उत्तर आया है। ठीक है बेटा, ऐसे।
इस समय देख पा रहा हूँ मैं कि टोटल 14 बच्चों का सही है बेटा। ओके, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ, सारे बच्चे चैट में लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों से पूछा गया था 14 का एक बार वगैरह। कॉपी चेक कर दूं। 14 गुणे 14 करेंगे इस प्रकार से। बच्चों 14 का पूरा 14 में करना होगा। अगर मान लेते हैं आपको लग नहीं है तो आप आसानी से गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16 होता है, तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 4 एकम 4 और एक ये 5 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम, हाँ 4 एकम 4 और 1 एकम 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐड कर दीजिए 6, 5 और 4 बेटा 9 होता है और ये आपका 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के उत्तर आपका बन रहा है 196, यानी कि सी वाला विकल्प ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पे कुल मिलाकर के सर ये नोट करना है, कौन सा वाला? ये आपने जो स्क्रीन पे है। हाँ बिल्कुल, नोट नहीं करना है, और सर? इसका स्क्रीनशॉट। ओके सर। सर ये स्क्वायर है ना? क्या हुआ बेटा? सर ये वर्ग है ना? हाँ हाँ, मैं सिखा रहा हूँ, यही सिखाने जा रहा था मैं। देखिए है क्या यहाँ पे, यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और यहाँ पे इनका वर्ग लिखा गया। देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग? ये सर ये हम अपने आप लिख लेंगे। हाँ हाँ, ये 20 तक लिखा हुआ है। तो आप बच्चों से ये उम्मीद करी जा रही है कि आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है, याद करेंगे इसको, ठीक है, घर पे याद जरूर से जरूर क्या करेंगे। सर हम अपने आप बना के लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे सर। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं पूछूंगा। ओके, ओके सर। चलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ फिर देखिए बोला है कि उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं की इकाई का स्थान क्या क्या है। तो बच्चों देखो, इकाई का स्थान 1 है, हाँ बिल्कुल 1 है। इकाई का स्थान 4 है, हाँ 4 है। इकाई का स्थान 9 है, जी हाँ बिल्कुल 9 है। फिर इकाई का अंक देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। और इकाई का अंक देखिए 5 है, तो 5 भी लिख दीजिए। ये 6 नहीं है, 16 है। नहीं नहीं, इकाई का अंक हम बोल रहे हैं, इकाई का अंक। अगर मान ओके लो, हाँ अगर मान लो 16 लिखा है तो इकाई का अंक 6 ही तो होगा। यस सर। हाँ, और देखो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, 0। क्या इसके अलावा कोई और इकाई का अंक होगा बच्चों, इन लोगों के अलावा? यानी क्या क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। इनके अलावा कोई भी और नंबर है? अच्छा हाँ, 0 भी तो है, रुक जाइएगा। बताइए बच्चों, इकाई के स्थान पे, है ना, इनके अलावा कुछ और है? सिर्फ यही लोग हैं ना? यस सर। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन से लोग नहीं है बच्चों? कौन कौन से लोग नहीं है? तो आप ध्यान से देखिए, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, और 8 नहीं है। 8 नहीं है। तो अगर बच्चों किसी भी संख्या की इकाई का अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए और 8 हो जाए, ठीक है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो कभी भी, है ना, कभी भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होने का मतलब है कि उसका, है ना, एक तरीके से किसी भी संख्या को अगर वर्ग करोगे तो वो नंबर नहीं आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको लर्न कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए सर हाँ बताइए। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, बता दो, मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि टाइमली ज्वाइन करिए, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अब देखिए हम पढ़ा क्या रहे हैं इन बच्चों को, मैं वर्ग पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ग होता क्या है
जैसे मान लो 5 है तो 5 का वर्ग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मान लो 7 है तो 7 का वर्ग ऐसे लिखते हैं, यानी कि 7 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 2 ऐसे लिखेंगे। और इसका मतलब मैंने बच्चों को बताया कि इसका मतलब होता है कि 5 को 2 बार गुणा करना है, या फिर अगर ऐसे लिखा तो 7 को 2 बार गुणा करना है। तो 5 को जैसे 2 बार गुणा करोगे तो 5 25 25, तो ये 25 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग होगा, 5 का वर्ग होगा। 7 7 49 होता है तो वो 7 का वर्ग होगा। और ये यहाँ पे आप जो सारणी देख पा रहे हो, ये जो सारणी है ये वर्गों को प्रदर्शित कर रही है, तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। यही मैंने पढ़ाया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब हम ये आपको सिखा रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, या फिर बच्चों 8 हो जाए, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो संख्या नहीं आएगी। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिएगा, यहाँ पे पूछा भी गया है आपसे कि क्या सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये कोई जरूरी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपने सीखा है कि 0 हो जाए, 1 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, या फिर 6 हो जाए, 9 हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सत्य हो। मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका सर मान लेते हैं 25, तो 25 तो सर 5 का वर्ग है, बिल्कुल सही बात है ये आपकी। लेकिन वहीं आप 45 ले लीजिए, क्या 45 किसी किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग है बच्चों? आपको खुद सर। नहीं है ना, नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। फिर मान लो 36 आप ले लो, तो आप कहोगे हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए 6 आ रहा है। कोई बात नहीं, एक और संख्या ले लो, चलो आप मान लेते हैं 66 ले लो, आप मान लो 76 ले लो, ठीक है, आप 86 ले लो। क्या ये तीनों ही संख्याएं किसी भी संख्याएं का पूर्ण वर्ग है? ये मान लो ये सर। नहीं ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अगर इकाई का अंक ये हो तो पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। ठीक, ओके। सर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि वे संख्याएं जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। बेटा ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये अभी जस्ट एक्सप्लेन करके मैं आऊँ, क्या आपको याद आ रहा है? यस सर। अभी को मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 होगा, ठीक है, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ ध्यान से लिखा है कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होना आवश्यक नहीं है। ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। परंतु सभी संख्या जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होगा पूर्ण संख्या नहीं होगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि हो ही जाए, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दें, अगर हाँ तो राइट टाइप करो जल्दी से, अगर हाँ क्वेश्चन सर। करना चाहते हो तो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, ये रहा एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। पोल अभी ऑन नहीं किया जाएगा, कम से कम 10 से 15 सेकंड के बाद ही पोल में ऑन करने वाला हूँ। देखिएगा लिखा क्या हुआ है। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? जो अभी मैंने आपको सिखाया कि पहचानना कैसे है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या डरिए मत, ये जानते हैं क्या लिखा हो? ये समझ लीजिए पूर्ण संख्या लिखा है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्या तो हम लोग वर्ग संख्या भी कहते हैं। तो आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से बस आपको इतना पहचान लेना कि कौन पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी कि किस संख्या का वर्ग कर दें तो इन चारों में से कोई एक आ सकता है, बाकी 3 नहीं आने वाले, सिर्फ एक ही आएगा। अब ये आपको नियमों का प्रयोग करना है और उत्तर देना है। चलिए पोल ऑन हो चुका है। सर मेरा सही है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ सही है आपका। कितना का आंसर आया है?
बेटा मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे कि टोटल 6 बच्चों का सही है, मात्र एक बच्चे का गलत है। चलिए मैं स्कोर लिख देता हूँ सारे बच्चों का, ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा लिख ही देता हूँ। तो 7 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 9 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया बेटा, देखो ये चीजें मूव कर रही हैं, स्कोर बढ़ता जा रहा है। हाँ, गलतियां भी हो रही हैं बहुत। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 12 बच्चों का सही है और गलत आंसर करने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। बाकी लोग आंसर करिए बच्चों जल्दी से, बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुल मिलाकर के 13 बच्चों का सही उत्तर आ चुका है, ठीक है। 13 बच्चों का सही उत्तर आ चुका है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। जल्दी से जाइए, पोल में आंसर करने का प्रयास करिए। अभी है ना, अभी देखा जाए तो लगभग 8 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है बच्चों। अभी 8 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चैट में आंसर जरूर से जरूर लिख दीजिए। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। अच्छा, पहचानते कैसे, देखिए पहला विकल्प लिखा है 222। हम लोग का रूल क्या था, हम लोग का रूल ही था 2, 3, 7 और 8। यानी कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई कांक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए या फिर 8 हो जाए, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। दिए गए विकल्प में इसका इकाई कांक 2 है, तो क्या बच्चों ये पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा ये पूर्ण वर्ग, क्योंकि रूल कह रहा है, ठीक है, रूल कह रहा है कि लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। पहला विकल्प, पहला वाला विकल्प बेकार है, गलत है। दूसरे विकल्प को देखिए, दूसरा विकल्प लिखा है 223। इसका इकाई कांक 3 है और 3 भी नहीं होना चाहिए पूर्ण वर्ग होने के लिए, यानी ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। इस वाले विकल्प को सर देखिए। मेरा पोल में गलत हो गया। ओके, देखिए 227 यहाँ पे इसका इकाई कांक 7 है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है 7 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा विकल्प बच रहा है? सी वाला, तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो 225 को, तो ये 15 का वर्ग होता है बच्चों, 15 का वर्ग 225। जी हाँ निकिता, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने निकिता, एकदम परफेक्ट। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया कि कैसे करना है? सर एक और दे दो ऐसा ही। ओके ठीक है, चलो चलो यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में ताकि सारे बच्चों को दिखाई दे। मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखता हूँ और समझा भी देता हूँ कि आखिर ये है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, देखो लिखा है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप ये मत करिएगा कि इनका वर्ग निकालने बैठ जाइएगा, पता चलेगा 44 का गुणा 44 में कर रहे हैं, 86 का गुणा 86 में कर रहे हैं, एंड 476 का गुणा अरे बेटा रात हो जाएगा, बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसे नहीं करना, थोड़ा स्मार्टनेस लाइएगा। हमें सिर्फ बताना है कि इन तीनों का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा है ना, चीजों को सीखिएगा अच्छे से।
कि करना क्या है, अपने आप आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट इस तीनों का, ये जो आप देख पा रहे हो ना, तीनों का एक ही आंसर आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 6। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस सर, सर आंसर भी पता चल गया। ठीक है। हाँ, तो कभी भी इस टाइप के सवालों का हल मत करिएगा कि 44 को 44 फोन चला दो। 86 को 86 कर रहे हैं, 476 को 476 कर रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया अभी करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आया थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सोचने का कोशिश करिए, फिर सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा पोल में। यस, पोल ऑन हो चुका है बच्चों। हमने आंसर भी दे दिया। बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुमन। ये सही है सुमन आपका। अभी भी क्या था, सही है। एक सेकंड, कुछ बच्चों ने गलत भी किया तो बताना थोड़ा कठिन है। ठीक है, हालांकि मैं बता देता हूँ संख्या मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 4 बच्चों का सही है। ठीक है, 4 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है। ओके, अब ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन बेटा देखो ध्यान से करो, आप लोग गलत बहुत ज्यादा कर रहे हो, है ना। इस वाले सवाल को लगता है बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, करना क्या है। देखो 5 बच्चों का सही हुआ है और इससे ज्यादा गलत हो गया है, 6 बच्चों का गलत हो गया है ये सवाल। ठीक है, क्या इतना टफ है बच्चों? माइक ऑन करके बताओ। सर जी अभी अभी किया है, देखना। ओके, ये हाँ, जो बच्चा अभी को किया एकदम सही है। ठीक है, 6 बच्चों का सही हो चुका बच्चों। मेरा भी सही है। अब बेटा देखने पे मालूम चलेगा, बाकी लोग करने का प्रयास करिए। ठीक है, इसमें सिर्फ इकाई का अंक बताना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। कि आखिर 44 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 86 का वर्ग कर देंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, बस इतना बताना है आपको। सर वर्ग भी करना था पहले? नहीं नहीं, वर्ग नहीं करना, ये तो बात है, वर्ग नहीं करना, सिर्फ बताना है कि उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, बस। ओके, मेरा गलत हो गया फिर तो। हाँ तो हो सकता है फिर। बच्चों लास्ट के 15 सेकेंड मैं आपको दे देता हूँ, 15 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। जहां तक मुझे लग पा रहा है कि ये सवाल आप बच्चों के लिए क्या है, कठिन है। ठीक है, मैं पोल बंद कर देता हूँ, चैट ऑन करके समझाता हूँ कि आखिर करना कैसे है इस सवाल को। ठीक है, सर हम इसके लास्ट लास्ट के अंक को भी कर सकते थे ना। सर कॉपी देखना। ओके मैं देख लेता हूँ। निकिता, एक सेकंड निकिता, परफेक्ट आंसर है बेटा निकिता आपका, सर एकदम। मेरा भी सही है, 6 आया मेरा तो। आपका भी 6 आया है, सही आंसर है फिर। ओके सर। 6 आया। 6 आया है, किनका किनका 6 आया है? सर मेरा। सर मेरा भी। सर मेरा भी। क्या पक्का? सर? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? 9 सर। ओके, सर अच्छी बात। मुझे भी बता दो क्या कह रहे थे आप। मैं सर इसको देखो, सिखाता हूँ, 6 आया है। मैं इसको सिखाता हूँ कैसे हुआ। एकदम स्क्रीन पर देखिएगा और एकदम माइक बंद कर दीजिएगा। ठीक है, सीखिएगा। देखो मैंने कहा था कि आप इसका वर्ग मत करिएगा, अदरवाइज बहुत टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मत करिएगा। करना कैसे है फिर, हमसे बस इतना पूछा गया है कि अगर हम 44 का वर्ग कर दें तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हो क्या करो, ये 4 है ना, जो 44 का इकाई का अंक है, इसको सर मैं पकड़ो। बताऊं? मैं बता देता हूँ, आप सीखिएगा। इस इकाई के अंक को पकड़ना है, बस इसका वर्ग करिए। तो अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 8। बताइए बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना? 16। 16 होता है। ठीक है, दूसरा वाला नंबर है 86 और 86 का स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर तो करना ही नहीं था सच, तो ये है। तो फिर क्या करना था, थोड़ा सा स्मार्टनेस। देखिए 6 का स्क्वायर करिए आप बस। 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 36 सर। 36, बहुत ही बढ़िया। लास्ट वाली संख्या है 476 और इसका भी स्क्वायर करके इकाई का अंक बताना था, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 का अंक करेंगे। ये भी क्या है 36 आएगा।
अब सारे बच्चे मुझे बताने का प्रयास करिए कि इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का, तीनों ही क्या है? 6। तो सही वाला विकल्प कौन सा होगा बच्चों? सर मेरा ये सही है सर। सर पर मैंने ऐसे नहीं किया था फिर कैसे किया था आपने? सर, मैंने इसका प्लस कर दिया था 4 नहीं और 6 10 और 16। नहीं, तब वो बेटा आपका गलत तरीका है। अगर ऐसे मान लो आ गया तो ठीक सर है। स्क्रीन नहीं आ रही इस पे। एक यस क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो राहुल के नाम से जो बच्चा है ना, राहुल जो भी है ना, क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया पक्का? सर। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फिर। ओके चलो, ये देखो क्वेश्चन है 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी हमें 29 का वर्ग बताना है। तो जल्दी से इसका बताइए। मैं पोल बंद करता हूँ, सॉरी चैट बंद करता हूँ, पोल ऑन कर लेता हूँ, लेकिन कम से कम 10 सेकंड के बाद, अदरवाइज आप लोग एट रैंडम कुछ भी चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 10 सेकंड के बाद ही हम ऑन करने वाले हैं, अभी तो नहीं करेंगे। ठीक, पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। 29 का वर्ग करना है और इन चारों विकल्पों में से केवल एक ही सही आएगा, उसको चूज करना है, बस इतना सा काम। पोल चालू कर दो। हो गया आपका? यस सर। बाकी बच्चे बताएंगे, सभी ने किया? यस सर, हो गया। पोल चालू कर पोल दो। ऑन कर ठीक है, पोल ऑन कर दो। ठीक, होल्ड ऑन होल्ड कर। सर बताइए आंसर। अभी अभी कैसे ही है? हाँ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है बेटा, मैंने भी अभी अभी किया। सही है। सर सभी बच्चों का सही है। नहीं, 2 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का सही है। 8 बच्चों का सही हो चुका, 2 बच्चों का गलत जो पहले था अभी भी बना हुआ है वैसे ही। मैं यहाँ पे स्कोर लिख देता हूँ आप सभी बच्चों का, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर कि 10 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत। बच्चों आप सभी स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा सही करने का प्रयास करिए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके जी अभी अभी किया देखना। परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट। कुल मिलाकर के 12 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है? इस समय 13 हो गया है और ये 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, कुल 13 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए और हो सके तो सही आंसर करिए बेटा, है ना। थोड़ा टाइम जरूर लीजिए लेकिन सही करिए। ओके चलिए, लास्ट के 15 सेकंड और हैं, 15 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। जल्दी से करने का प्रयास करिए। बच्चों अभी भी 7 से लेकर के 8 बच्चे रह जाते हैं, 7 से लेकर के 8 बच्चे अभी भी रह जाते हैं जिन्होंने आंसर किया ही नहीं है। तो वो पार्टिसिपेट करिए, आंसर करने का प्रयास करिए। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे बताओ? बच्चों क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। हाँ जी। चलिए, अब सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। यस, मैं निकिता की कॉपी देख पा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट आंसर है 841। ओके गुड। रियाज यानी कि सुमन, सुमन मैं आपकी भी कॉपी चेक कर रहा हूँ। राहुल, हाँ राहुल का भी ठीक है। एक सेकंड, सर 2 आईडी है राहुल के नाम से। हाँ मैं देख पा रहा हूँ, दहिया जो क्लासेस करके बच्ची है, आई थिंक इनका भी ठीक है। यस, जतिन कुमार आपका भी परफेक्ट आंसर है बेटा। राहुल बजीत ठीक है, सही है, सही है।
और कोई बच्चा ऐसा है जो अपना कॉपी चेक कराना चाहता है, चाहती है? कोई भी? आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके। देखिए 29 का आपको वर्ग करना था, तो 29 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 29 से ही। तो बच्चों आप लोग खुद बताइए, एकदम लाइन बाय लाइन बताइएगा। 9 9 या कितना होता है बच्चों? 81। बहुत ही बढ़िया, 81 होता है। तो 1 आप यहाँ पे लिखेंगे और कैरी कितना होगा? 8। 9 2 या कितना होता है बच्चों? 18। 18 एंड 8 कैरी था, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? सर 26। बहुत ही बढ़िया, ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन बताइए चीजों को। फिर 2 9 या कितना होता है? 18। 18 को आप 8 लिखोगे और कैरी कितना होगा? 1। 2 2 या कितना होता है? 4। एंड 1 कैरी यानी कि 5। 5। यहाँ पे 1 लिखेंगे। 8 एंड 6 कितना होता है बच्चों? सर 14। 14। 14 को 1 कैरी हो जाएगा। 5 एंड 2 कितना होता है? 7। एंड 1 कैरी था। 8। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। यस सर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। ओके, चलो बच्चों, अब आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, ठीक है? अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दीजिए वर्गमूल, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? सर। ओके, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो होता क्या है, वर्ग करते हैं आप तो उसी संख्या का उसी से गुणा करके एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। वर्गमूल में क्या किया जाता है कि जो आपने नई संख्या प्राप्त की, जैसे कि मान लो 6 का वर्ग अगर हम पूछें आपसे, तो आप तुरंत कहते हो कि सर 36 होगा, क्योंकि 6 का गुणा 6 में होगा तो 36 ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर जो संख्या प्राप्त हुई अगर इसका वर्गमूल पूछा जाए, तो वर्गमूल को सबसे पहले समझ लीजिए, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? ये वर्गमूल को दिखाने का तरीका है ना? इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसके अंदर जिसका निकालना होता है, जो भी संख्या निकालनी है उसको यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर। तो हमें 36 का अगर वर्गमूल चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है बेटा? इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 या फिर 36 का वर्गमूल, है ना? ऐसे पढ़ते हैं। तो करेंगे क्या? करेंगे बस ये कि जो भी संख्या है ना वर्ग करके इतना लेते आएगी वही इसका उत्तर हो जाता है। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग कर दें तो 36 आ जाएगा? 6। बहुत बढ़िया। ठीक है, 6। ठीक है, हालांकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से निकलवाऊंगा कि निकालते कैसे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वर्गमूल जस्ट वर्ग का उल्टा होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है? ठीक है बेटा। तो ये जो लाइंस लिखी हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ 25, है ना? रूट ऑफ 25 लिखा है। तो मेरी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। दरअसल होता क्या है, आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड सीखा ही होगा, मैंने आपको सिखाया था अभाज्य गुणनखंड। बच्चों आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं ना। पहले 2 से कट करने का प्रयास करेंगे, नहीं कट होगा छोड़ देंगे। 3 से कट करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। फिर 5 से कट करने का प्रयास करिएगा, तो 5 बचे 25। फिर 5 से कट करने का प्रयास करिए, 5 कम 5। ठीक है, शुरुआत 2 से करते हैं, 2 3 5 7 ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो ये 25 है इसको लिखा जा सकता है 5 गुणे 5। अच्छा बताओ, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? यस सर। तो आप क्या करेंगे, ठीक है समझिएगा, आप क्या करेंगे बच्चों, इसको अगली लाइन से 5 गुणे 5 करेंगे। अब जो मैं सिखाऊंगा उसको एकदम अच्छे से सीखिएगा। दरअसल ये जो रूट आप देख पा रहे हैं ना, ये जो रूट आप देख पा रहे हैं,
ये करता क्या है? अगर दो लोग साथ में होंगे जो कि एक ही जैसे हैं, देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों एक ही जैसे हैं, तो अगर दो लोग सेम टाइप के लोग हैं तो एक को ये खा जाएगा, सिर्फ एक को बाहर जाने देगा। कौन? रूट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रूट का काम ये होता है कि अगर दो लोग एक जैसे हैं तो उनमें से सिर्फ एक को बाहर जाने देगा, दूसरे वाले को खा जाएगा। बस इतना समझ लो, ये समझने के लिए एक तरीका हम सिखा रहे हैं आपको, बाकी आप समझदार हैं ही, तो आपका विकल्प बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। निकिता आप कुछ बोल रहे हो? नो सर जी मतलब क्या, नहीं समझ में आया क्या निकिता? नहीं आया? अच्छा आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा। नो सर। ठीक ठीक, समझ गया। सारे बच्चों को क्लियर है ना? सर दोबारा समझा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जो 25 है ना, इसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखो ये क्या मिल रहा है, 5 × 5, क्योंकि देखो 5 का गुणा 5 में कराओगे तभी तो 25 आएगा। बताओ निकिता, ऐसा है या नहीं है? यस सर। अच्छा, इतना करने के बाद इसी स्थान पे जहाँ पे 25 लिखा हुआ है वहां पे 5 × 5 लिख देंगे, ठीक है। और इतना लिखने के बाद देखो ये जोड़ा बन गया ना, ध्यान से देखो ये जोड़ा। जोड़ा क्या होता है? जोड़ा का मतलब होता है कि दो लोगों का, है ना, दो लोगों का समूह बन जाता है। देखो यहाँ पे दो लोगों का समूह है कि नहीं निकिता, बताइए। है सर। अच्छा, तो रूट ये करता है कि अगर दो लोगों का समूह बन गया तो उनमें से सिर्फ एक को ही बाहर जाने देगा, दूसरे वाले को बाहर नहीं जाने देता है। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? यस सर। ठीक है। और देखो एक बात और, जब रूट निकाल लेते हैं यानी कि जब वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये खत्म कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला चिन्ह, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। क्या ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी बच्चे बताएं। यस सर। ओके, अब देखिए कुछ और बातें करते हैं हम। क्या मान लीजिए अगर 16 लिखा है तब कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल, सीखिएगा। पहले इसको 2 से कट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखो अभाज्य गुणनखंड निकाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखाई थी जब मैं एलसीएम सिखा रहा था आप सभी बच्चों को, वहां पे मैंने ये सारी बातें बताई हैं। यस सर। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 8 × 16 है, 4 × 8, 2 × 4 एंड 2 × 2। इसका मतलब ये हुआ कि 16 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 2। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ यस सर। तक? ओके, हमें क्या करना था, हमें करना था वर्गमूल 16 का। तो जब इनके ऊपर वर्गमूल आ गया तो 16 के स्थान पे, ठीक है, 16 के स्थान पे ये पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2। हमने कहा था जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, दो दो लोगों का पेयर बनता है, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करिए। देखिए एक तो ये हो जाएंगे और दूसरे ये हो जाएंगे, क्योंकि हमें दो ही लोगों का पेयर बनाना है बच्चों। देखो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं है? पहले ये, यस सर। तो अगर इतना आ गया तो देखिएगा, हमने कहा था कि जब पेयर बन जाता है तो उनमें से सिर्फ एक ही बाहर निकल पाता है, दूसरा बाहर नहीं निकलता है। तो इन दोनों लोगों में से, इन दोनों लोगों में से बच्चों देखिएगा, इन दोनों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बाहर आएगा। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, सर 2। इंटू इंटू। अब इन दोनों की वजह से सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2। अब इन दो और इन दो, इन दोनों का क्या? कितना हो जाएगा? क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर, आ गया समझ में। सबको आया? यस सर। तो बच्चों क्या आपने इसको नोट किया?
यस सर। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मेरे को सिखा ले दीजिए। ठीक है, दरअसल होता क्या है। पीछे कर लो, स्क्रीन शॉट लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस हाँ जी। ठीक है, एक चीज और सीखिएगा बच्चों, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बेटा, मान लो लिखा है 64 लिखा है। ठीक है, 64 ऐसे, तो 64 को आप लिखेंगे 8 × 8, है ना, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे। अगर मान लो बोल दिया जाए कि बताओ 64 का वर्गमूल क्या होगा, मेरी बात को समझिए। अच्छा एक बात और, अगर ये 8 × 8 लिखा गया है तो इसका मतलब ये तो है ना, इसको हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। बताओ बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं। अब जो हम सिखाएंगे उसको समझिएगा एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने आपसे बोल दिया कि बताओ 64 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 64 का वर्गमूल, तो आप 8 × 8 का वर्गमूल इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, क्योंकि हमें 64 का जब करना है तो वही चीज तो होगा। अच्छा, जब आप उसको ऐसे लिखेंगे तो 8 के ऊपर भी वर्गमूल वाला चिन्ह बनाना पड़ेगा। दरअसल ये जो वर्गमूल का आप चिन्ह देख पा रहे हैं, इसको अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, संख्याओं का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है 1/2। बच्चों क्या लिखा जाता है? सर 1/2। 1/2, यानी कि जहाँ पे ये जो आप रूट देख पा रहे हैं ना, अगर इसके चिन्ह को हटा दिया जाए तो इसके ऊपर लिखा जा सकता है 1/2। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक है, तो कहीं भी अगर रूट का चिन्ह दिखेगा तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा और अपने कॉपी में जरूर से जरूर नोट करिएगा। अब होगा क्या, दरअसल यहाँ पे जो आप ये 2 देख पा रहे हैं, ये वाला 2, ये इस वाले 2 से, है ना, या इस वाले 1/2 से गुणा कर जाता है ना। ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 1/2 से गुणा कर जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 2 × 1/2। इतना करने के बाद इस 2 को इस 2 से काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 2 है वो अंश में है, ये वाला जो 2 है वो हर में है, तो अंश वाला 2 हर वाले 2 से कट जाएगा, एक दूसरे से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक, तो हम लोग इसको अंत रूप में क्या लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 लिखेंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना बेटा। बताइए ये वाला तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। इसको भी अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, ये वाला तरीका है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा है 36 का अभाज्य गुणनखंड, जो मैंने अभी को बताया प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए। तो मैं एक बार इसको सिखा देता हूँ दोबारा से। तो 36 लिखा हुआ है, क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसे 36 लिखेंगे। पहले इसको आप क्या करेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है ना बेटा, तो इसको आप 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करिए तो 18 × 2 = 36, 9 × 2 = 18, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर ओके, तो बच्चों 36 लिखेंगे और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। हमें निकालना क्या था, पहले ये चेक करिए।
तो हमें निकालना था वर्गमूल। बच्चों में क्या निकालना था? वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्गमूल का एक चिन्ह बनाइए। तो जब यहाँ पे आपने चिन्ह बना दिया तो यहाँ भी आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी आपको बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करिए बच्चों, अब इसका पेयर बना लीजिए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। देखो 2 और 2 एक जोड़े में हो जाएंगे। और देखिए हमेशा समान अंकों का जोड़ा बनाना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि 2 और 3 का जोड़ा बना दिया जाए, नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। सर हाँ बताइए। देखिए सर, ये इतना ठीक है। देख लेते हैं, देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, बस लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि 36 के ऊपर रूट लिखना पड़ेगा और जो आपने वो प्राइम फैक्टर किया है उनके ऊपर भी रूट लिखना पड़ेगा। ठीक है बाकी सर। तो ऐसे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइन इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ मैंने इनका इनका जोड़ा बनाया, इनका इनका पेयर बनाया है। तो इनके इनके पेयर से सिर्फ और सिर्फ 2 बाहर आएगा और इनके इनके पेयर से सिर्फ 3 बाहर आएगा। और बीच में गुणा का चिन्ह है ही। पर जब 2 का गुणा 3 में कराने पे क्या आता है आपका? ये फाइनल उत्तर होगा, यानी कि 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में। ठीक है, चलिए ये सवाल आप लोग अपने मन से करिए। हालांकि थोड़ा बड़ा है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या मैं ही खुद कर दूं इसको? आप लोग खुद बताइए, क्या आप लोग अपने मन से करेंगे? नो सर, हम खुद कर लेंगे। करोगे आप लोग? ठीक, प्रयास करिए, सारे बच्चे प्रयास करिए। ठीक है, सारे बच्चे प्रयास करिए और चैट में इसका आंसर लिखने का भी प्रयास करिए। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है। सारे बच्चे एक बार कंफर्म करिए, क्या मेरी स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है? नो सर। ओके, तो चांदनी आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सर मैंने अभी किया था। एक बार फिर से करिए। अब दिखाई दे रही है सर। वही बात है ना? कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो आप लोग रीज्वाइन करेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलो सिमरन के नाम से बच्ची है और इनका उत्तर 66 आया है। बाकी लोग कंफर्म करिए कि क्या इनका आंसर सही है। बाकी लोग कंफर्म करिए, अपने अपने उत्तर को दीजिए। सर देखियो नोटबुक। हाँ हाँ, अपना कॉपी चेक करा सकते हो, अपना नोटबुक चेक करा। यस, जतिन कुमार के नाम से आई थिंक एक बच्चा बच्ची है, मैं इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ। सर देखियो। बेटा गलत लग रहा है, जतिन गलत है। ठीक है सर, दोबारा है। ठीक है, एक सेकंड में राहुल। सर देखना। हाँ हाँ, मैं आपकी कॉपी देखता हूँ, रुक जाइएगा। नहीं बेटा, आपका भी गलत है, आपका भी गलत। ओके सर। बच्चों बच्चों सिर्फ एक बार पेयर बनाइए, बार बार पेयर नहीं बनाना होता है। ठीक है, मतलब एक बार अभाज्य गुणनखंड करिए फिर पेयर बना लीजिए। बाकी लोग अपनी कॉपी चेक कराओ, मैं देखना चाहता सर हूँ। देखियो। हाँ मैं देख रहा हूँ। सर 2 मिनट।
हाँ मैं रुका हूँ बेटा। जतिन के नाम से 1 सेकंड हो जाइएगा। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए, मैं पूरा देखना चाहता हूँ पूरा। जो आपने ये अभाज्य गुणनखंड निकाला है, मत बंद करिए कैमरा। हाँ, जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, क्या वो एकदम परफेक्ट है? जतिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मिनट रुक जाओ। ठीक है। का दो का जोड़ा बनेगा। हाँ सही है, सही है। जतिन के नाम से जो बच्चा है सही है। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा। ओके गरिमा, गुड। यस, सारे बच्चों का 56 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखो गरिमा का पहले गलत हो गया था, फिर इन्होंने प्रयास किया और अपनी गलतियों पे काम किया और इनका वो चीज ठीक हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यस। चलो बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, जितने सर भी 2 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, जो भी अपना कॉपी चेक कराना चाहते हो। कोई और है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? ओके निकिता, मैं आपकी कॉपी देख ही रहा हूँ, बस 1 सेकंड। यस, निकिता, किया तो आपने ठीक है, बट जानते हो क्या है, जो आपने पेयर बनाया है, देखो पेयर बनाने के बाद रूट नहीं बनाना होता है। देखो मैंने बताया था ना कि जब हाँ पेयर बना लेना तो रूट मत बनाना। तो जो पहली लाइन है उसके बाद से जितना भी आपने रूट बनाया है उसको खत्म कर दीजिए, बाकी परफेक्ट है आपका। आया समझ में? यस सर। ओके ओके, सही है आपका। ठीक है, किया आपने ठीक है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो रूट है वो आपने नहीं हटाया था। राहुल बजीत, एक ठीक है, आप भी दूसरी वाली लाइन का रूट हटा दीजिए बेटा। राहुल बजीत के नाम से जो है, क्या नाम है आपका? सर साइना। साइना। ओके साइना, गुड। ठीक है, रूट हटा दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। पहले इसको 2 से कट करेंगे, ठीक है, तो 2 1 जार 2, ठीक है, फिर हो जाएगा ये 5 2 जार 10 एंड 1 हो जाएगा तो 6 2 जार 12, 1 हो जाएगा तो 8 2 जार 16 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से कट करिए, 7 2 जार 14 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 2 जार 16 एंड 4 2 जार 8 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग आंसर लिखते रहो, मेरे आंसर देने से पहले ही आप लोग आंसर चैट में लिख दो, तब तो लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या आप लोगों ने अपने मन से निकाला है। अदरवाइज 56 तो कोई भी लिख देगा, है ना? 56 तो कोई भी लिख देगा एक दूसरे का नकल करके। आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन बताया करो। 3 2 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 9 2 18 एंड 2 2 4। फिर 2 से कट करने का प्रयास करिए, 2 1 2, 9 2 18, 1 कैरी होगा एंड 6 टू 12 हो जाएगा। ठीक है, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसको लिख सकूँ। ओके, फिर 2 से कट करिए, तो 9 टू 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 टू 16। ओके, फिर हम लोग इसको किससे कट करेंगे? 2 से कट करेंगे, अच्छा क्या आएगा? 49, फिर 7 8। मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ, बताइएगा। अभी ठीक ऐसे। क्या यहाँ तक आप सभी ने किया था या नहीं किया था? क्या है? किया है, ओके। अब पेयर बनाइए, ठीक है, तो दो दो लोगों का पेयर बनता है जो कि सेम टाइप के लोग हों। देखिए यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ पे एक पेयर बना, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ। अब इसी को आपको जैसे मैंने सिखाया था वैसे लिखना था, बस कुछ था ही नहीं। देखिएगा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग कर तो ले जा रहे हो, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। तो आप लोग लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सभी बच्चे कर ले जा रहे हो, बस लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा। ये रूट हमें निकालना था, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे एक बार ऐसे रूट बनाइएगा और ये पूरा ऊपर से लगाए नीचे तक पूरा लिख दीजिएगा। तो देखो ये जो 2 है वो कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 7 एंड 7। ठीक है, इतना के बाद बच्चों
पेयर बना दीजिएगा, एक लाइन बना करके ऐसे दो दो लोगों का पेयर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अब रूट नहीं लिखना है अगली लाइन से, क्यों? क्योंकि आप दो में से केवल एक को ही तो लिख रहे हो, यानी कि रूट ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया, अपना काम कर दिया बच्चों। ठीक है, रूट का काम क्या था, मैंने बताया था ना कि रूट एक लोग को खा जाएगा, सिर्फ एक को ही बाहर जाने देगा, तो अपना काम कर चुका है। तो जब अपना काम कर चुका है तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। यस सर, आ गई। आगे नहीं, बस यही Yes, आप लोग गलती कर रहे थे, बाकी हर एक बच्चे का ठीक था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा 6। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, ये तो सवाल ही था, इसका रूप थोड़ी हटाएंगे बच्चों, ये आप लिखिए, बेशक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? yes sir. जल्दी से आप चेक। ओके, किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कंटिन्यू करें बच्चों। ओके Yes sir. ठीक है, चलो जाते जाते एक सवाल आपसे पूछ के जाते हैं। ये है सवाल, करना क्या है, 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताना है। मैं चैट बंद कर देता हूँ। हाँ देखो, अदीप सर बोल रहे हैं कि थोड़ा आपको रुकना होगा क्लास के जस्ट बाद, जाना नहीं है किसी को भी। कल ये सवाल कर लीजिए, अदीप सर आपसे कुछ बातें करेंगे। एक सेकंड। चलिए जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करें। मैंने पोल ऑन कर दिया है, 4 विकल्प हैं, केवल एक ही ठीक होता है इसमें। सर मेरा ठीक है, हाँ ठीक, मैंने भी किया है। परफेक्ट आंसर बेटा, परफेक्ट, गुड। मैं आप सभी बच्चों को स्कोर बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, स्कोर बता दिया जाए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 5 बच्चों का सही है, ठीक है 5 बच्चों का सही है, और इस समय 3 बच्चों का गलत हो चुका है। बच्चों जो अब 6 बच्चों का सही है। क्या आपने उत्तर दिया है? यस सर। परफेक्ट उत्तर है, करीना परफेक्ट, गुड। 7 सर बच्चों स्कोर बताना। एकदम सही है, मंजू सैनी के नाम से जो भी बच्चा है बच्ची है, करेक्ट आंसर है। 8 बच्चों का सही हो चुका है इस समय। जो 3 बच्चों ने गलत किया था वो तो यथावत अभी भी वैसा ही है, लेकिन 8 बच्चों का सही हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। गुड, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, चीजों को करते रहिए, ठीक है। सर जी देखना मेरा ठीक है। एकदम परफेक्ट आंसर है, 9 बच्चों का सही आया निकिता, परफेक्ट आंसर, ठीक है। टोटल में 9 बच्चों का सही है, जो 3 बच्चों ने गलतियां की थी अभी भी वो ऐसे के ऐसे ही है। अच्छी बात है, वो बढ़नी भी नहीं चाहिए, सिर्फ सही वाले बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चों का गलत हो गया, जिन भी बच्चों का गलत हो गया, वे आगे से प्रयास करेंगे सही करने का, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आगे से प्रयास करेंगे सही करने का। बच्चों जल्दी करिए, मात्र 10 सेकेंड और है, only 10 seconds, and after that I will delete code section and I will turn on the chat section, okay। बहुत बढ़िया, ठीक है। टोटल में मैं देख पा रहा हूँ कि 10 बच्चों का सही उत्तर आ गया है, ठीक है बच्चों, टोटल में 10 बच्चों का सही उत्तर आ चुका है। क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। यस सर। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। कोई बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है, अदीप से कुछ बातें करेंगे आपसे। 64 का अभाज्य गुणनखंड करना था, तो आप 2 से डिवाइड करिए, करीब 2 लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करिए 16 लिखेंगे, फिर 2 से करिए 8 लिखेंगे आप, फिर 2 से कट करिए 4 लिखेंगे, फिर 2 से कट करिए 2 लिखेंगे, फिर 2 से कट करिए, जब तक कट ना हो जाए तब तक करेंगे। पेयर बनाइए, 2 लोगों का यहाँ पेयर यहाँ पेयर, देखो ध्यान से बेटा, ऐसे लिखोगे, सिंपली बात है, आप ऐसे ही लिखोगे। 2 यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर के सी वाला विकल्प ठीक होगा। बच्चों ये आपको समझ आया कि नहीं आया, पर ये बताइए। सर आ गया।
कुछ ज्यादा आ गया सर समझ। कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया हमारे द्वारा? बता दो। सर नो सर ठीक। देखना मेरा। ओके ओके, ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कोई डाउट है